नमस्कार, न्यूज 24x7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। गुज्जर महोत्सव मेले में ऐतिहासिक उत्साह, संस्कृति, संस्कार, स्वाभिमान का विराट प्रदर्शन। दिल्ली के फरीदाबाद के सूरजकुंड में गुज्जर समाज की गौरवशाली परंपराओं, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक एकजुटता का अद्वितीय उदाहरण बनकर गुज्जर महोत्सव मेला पूरे वैभव और उल्लास के साथ आयोजित किया गया है। ये 3 दिवसीय भव्य आयोजन 12 दिसंबर से 14 दिसंबर तक चल रहा है, जिसने क्षेत्र को गुज्जर संस्कृति के रंगों से सराबोर कर दिया। महोत्सव स्थल पर गुज्जर समाज की लोक कला, ऐतिहासिक परंपराएं, रीति रिवाज और सांस्कृतिक पहचान को अत्यंत आकर्षक और जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है। समाज के सभी गोत्रों की भव्य चौपालें सजाई गई, जहां सामाजिक संवाद, परंपरागत विचार विमर्श और आपसी एकता की मजबूत झलक देखने को मिल रही है। मेले में गुज्जर समाज के खान पान, रहन सहन, वेशभूषा और पारंपरिक जीवन शैली की शानदार प्रदर्शनियां विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इन प्रदर्शनियों के माध्यम से न केवल समाज की विरासत को प्रदर्शित किया गया, बल्कि युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का सशक्त प्रयास भी किया गया है। इस ऐतिहासिक महोत्सव की एक बड़ी विशेषता रही गुज्जर एजुकेशन मिशन की प्रभावशाली प्रदर्शनी, जिसमें युवाओं को आधुनिक प्रशिक्षण देकर रोजगार और स्वावलंबन से जोड़ने की पहल को प्रमुखता से दर्शाया गया। इस प्रदर्शनी को सफल बनाने में भाई विकास नागर, मनोज नागर एवं यशी गुज्जर आदि बहनों की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही, जिन्होंने शिक्षा को समाज की प्रगति की रीढ़ बताया। महोत्सव के दौरान आयोजित गुज्जर संवाद कार्यक्रम में फरीदाबाद के युवा वक्ता अंशुल नागर ने भाग लिया और समाज के सामाजिक, शैक्षिक एवं भविष्य की दिशा को लेकर अपनी ओजस्वी और प्रेरणादायक विचार रखे, जिन्हें उपस्थित जनसमूह ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सराहा। इस महोत्सव की सबसे खास और प्रेरणादायक झलक रही गुज्जर समाज की बहन बेटियों की सक्रिय भागीदारी। पारंपरिक परिधानों में सजी बहन बेटियां सांस्कृतिक गीत और नृत्य के माध्यमों से मंच पर समाज की संस्कृति को जीवंत करती नजर आई। उनके आत्मविश्वास और उत्साह ने पूरे आयोजन को नई ऊंचाइयां प्रदान की है। कुल मिलाकर गुज्जर महोत्सव मेला केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि गुज्जर समाज की एकता, स्वाभिमान, गौरव और स्वतंत्रता ठाट बाट का विराट महाकुंभ बनकर उभरा है। हर ओर गुज्जर समाज का अलग ही रुतबा, गरिमा और शान देखने को मिली, जिसने इस आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। धर्मेंद्र सिंह गुज्जर की रिपोर्ट। दोस्तों, न्यूज 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपको दिल्ली के एक फरीदाबाद में, यहाँ पर सूरजकुंड नामक एक स्थान है, जहाँ पर गुज्जरों का सबसे बड़ा महासम्मेलन और गुज्जरों का सबसे बड़ा महोत्सव जो आयोजन हो रहा है वो 12, 13, 14 3 दिन का आयोजन है। 12 दिसंबर, 13 दिसंबर, 14 दिसंबर। यहाँ पर हम आपको कई प्रदर्शनियां दिखाएंगे और चौपाल टाइप के हर गुज्जरों के जो गोत्र है वो सभी गोत्रों की चौपालें लगी हुई है। यहाँ पर गुज्जरों की संस्कृति और आपको गुज्जरों के कल्चर के बारे में, कल्चर एंड क्राफ्ट, कला के बारे में भी दिखाएंगे। यहाँ पर किस तरीके से गुज्जरों ने अपनी कलाओं को संजोकर रखा है, ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक गुज्जरों की हर कला एक अलग ही तजुर्बा, गुज्जरों कौम के अंदर एक अलग ही तजुर्बा है। तो आपको वो सारी चीजें दिखाएंगे। और आज मेले का पहला दिन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं गुज्जरों के जो नेता हैं वो आ रहे हैं और मेले का लुत्फ उठा रहे हैं। गुज्जरों की जो महिलाएं आपको गुज्जर महोत्सव में देखने को मिल रही है और उसका आनंद ले रहे हैं। आप ट्रैक्टरों पे, मैं कैमरामैन से कहूंगा ट्रैक्टरों को दिखाएं किस तरीके से ट्रैक्टरों पर सेल्फी लेते हुए नजर आ रही है। देखिए आपको
अलग अलग यूट्यूब चैनल पर जाकर देखोगे गुजरात कल्चर टीम। धन्यवाद जी। चंद्रपाल और समय बढ़ाना, ये ऐसी जो कोई पैसा नहीं लेते पहले कमेटी से। नोटिस गलत भी होता है और ये सारे नोटिस गलत हैं। तो पूछना चाहते हैं, जैसे अगर किसी को नोटिस आता है मिले कमाल गुजर तवर अतर सिंह लड़गोरो से कर गए अमर मिसाल गुजर। अरे निर्भय से बताया जाता वो भी संगनाल गुजर। निर्भय से बताया जाता वो भी संगनाल गुजर। विजय पथिक कहते थे नाम जी मेरा नाम अंशुल नागर है, मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ। आज गुर्जर शुभारंभ हुआ है। इस मेले में किन किन जैसे नेता अभिनेता कौन कौन आया आज? देखिए इतना तो मुझे पता नहीं कि नेता कौन कौन आया, बस मुझे ये पता है राजेश नागर जी आए थे, क्योंकि आज गुर्जर युवा संसद हुई थी जिसमें उन्होंने सभापति के रूप में अपना दायित्व भी निभाया था। आपका इस मेले में क्या दायित्व है? देखिए मैं इस मेले में आज गुर्जर युवा संसद हो रही थी जिसमें मैं एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आया था। मैंने उसमें अपनी एक स्पीच दी थी और ये बताया था किस तरह से हम समाज की उन्नति के लिए बेहतर काम कर सकते हैं, कैसे हम एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बना सकते हैं,
कैसे हम भारत को और बेहतर से बेहतर बना सकते हैं और 100 साल का जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है विकसित भारत का, वो पूरा कर सकते हैं। इस मेले में जैसे अभी देखा गया है कि सिर्फ राजस्थान और हरियाणा और जैसे अन्य स्टेटों की पोशाक या अन्य स्टेटों की प्रदर्शनियां, जैसे गुजरात में भी गुर्जर है या जम्मू कश्मीर में गुर्जर बकरवाल या गुर्जर अपने मुस्लिम गुर्जर समुदाय से आते हैं, तो उन लोगों की मुझे कहीं प्रदर्शनियां जैसे नजर नहीं आई। तो इसमें जैसे या उन लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, ऐसा कुछ है इस मेले के बारे में? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी जो गुर्जर समुदाय के लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से आते हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म से आते हो, उन सबको बताया गया था इस बारे में। और देखिए, एक मेजर कल्चर जो है, गुर्जर जो कम्युनिटी जो ज्यादातर रहती है वो राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में रहती है। तो हाँ, ये कह सकते हैं कि आपको मेजोरिटी ऑफ स्टॉल उसकी थीम पे मिलेगी, लेकिन यहाँ पे कुछ स्टॉल ऐसी भी है जो पंजाब के कल्चर को भी दिखाती है और जम्मू कश्मीर के कल्चर को भी दिखाती है। बल्कि जम्मू कश्मीर तो हमारा मेन हब में से एक है जहाँ पे मुस्लिम गुर्जर रहते हैं। इस महोत्सव का कब से शुरुआत हुई है और इसकी क्या विशेषता है, कब से शुरू हुआ है? देखिए, ये इसका चौथा वर्ष है, लगातार 4 साल से हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है, देखिए बहुत से लोग इसको एक जातिगत वो समझ लेते हैं कि भाई जातिगत इवेंट है, बल्कि ये क्या है, लोगों को एक कॉमन प्लेस प्रोवाइड करता है। जैसे कभी बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव की शुरुआत करी थी नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए, ऐसे ही लोगों के अंदर अपने कल्चर के प्रति जागृति पैदा करने के लिए गुर्जर महोत्सव होता है, जिसमें लोग अपने कल्चर को जान सकाते हैं। साथियों, वो देश पीछे रह जाता है जो अपने कल्चर की वैल्यू नहीं करता, हमेशा आगे वही बढ़ता है जो अपने कल्चर की वैल्यू करता है। और आप अगर देखें हिस्ट्री को, इंडियन नेशनलिज्म की भी अगर शुरुआत देखें, अगर अरविंदो और हमारे उसके अलावा स्वामी विवेकानंद अगर ये नहीं बताते हिंदू और भारत कैसा है, जब वो शिकागो में गए थे और उन्होंने कहा था ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, हम उस देश से आते हैं जो सबसे टॉलरेंट देश है, क्योंकि उन्होंने भारत के कल्चर को बताया था। ऐसे ही गुर्जरों के कल्चरों को बता के हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा कल्चर कितना अच्छा है। और मैं तो ये कहूँगा, हर जाति, हर जो मतलब कम्युनिटियाँ, उनको अपने कल्चर की ऐसी प्रदर्शनी करनी चाहिए, लोगों में जागरूकता आए। हम वेस्टर्निज्म को छोड़े, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि मकाले को हमें हराना है और भारत को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद। गुर्जर कौम को एक जैसे वीर कौम कहा जाता है, आर्मी में या फोर्स में या पुलिस में जहाँ भी देखा जाता है वहाँ गुर्जर कौम होती है। लेकिन इसके अलावा भी कई जैसे श्रेणी की नौकरियां होती हैं, जैसे टीचर है, टीचर के अलावा सिविल नौकरियां, उसमें भी कई लड़के इस प्रकार के मिलते हैं गुर्जरों में। हाँ जी, सब जगह मिलते हैं। मैं आपको खुद अपना बताऊं, मैं खुद एडवोकेट अंशुल नागर हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन पॉल साइंस ऑनर्स में हिंदू कॉलेज से की है और कैंपस लॉ सेंटर का भरपूर में उपाध्यक्ष रहा हूँ। साथियों, समाज के इस दायरे को बदलने के लिए, लोगों की ये सोच को बदलने के लिए गुर्जर तो सिर्फ एक पर्टिकुलर चीजें करती है, इसीलिए हम आगे चल रहे हैं। यही हमारा मेन मुद्दा है। हम चाहते हैं अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स को, अलग अलग लोग जो अलग अलग प्रोग्राम लोग जॉब कर रहे हैं, उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिल पाए, ताकि लोगों के अंदर ये पता चले कि लोगों के अंदर जागरूकता है कि हमें कैसे अपने देश को आगे बढ़ाना है और आगे मिलकर काम करना। अभी जैसे आप सुन रहे हैं, ये वैदिक मंत्र चल रहे हैं, गायत्री मंत्र का जाप चल रहा है और हवन चल रहा है। तो इस मंत्र का जो उच्चारण जो बच्चे कर रहे हैं, वो क्या गुर्जर कौम के हैं, क्या ब्राह्मण कौम से? साथियों, मैं आज आपको एक बात और बता दूं, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। जरूरी नहीं है कि हवन करने के लिए इंसान ब्राह्मण ही हो, जो ये बहुत कम लोग। अभी कुछ समय पहले ही केरला में एक जो मतलब दलित समुदाय से इंसान भी, उसने भी यज्ञ किया, वो भी एक मंदिर का पुजारी बना। हिंदू धर्म को इस तरह से जो उसका वर्गीकरण किया जा रहा है, तो ये काम तो सिर्फ यही कर सकता है जो हिंदू धर्म को तोड़ रहा है, उसको कमजोर बना रहा है। मेरा ये मानना है कि हिंदू धर्म को एक साथ, सनातन धर्म को एक होकर रहना चाहिए और दुनिया को ये बताना चाहिए कि हमारे अंदर कोई डिवीजन नहीं है, हमारे अंदर कोई फर्क नहीं है, हम एक है और सर्वश्रेष्ठ। जैसे अन्य कास्टों के अलावा गुर्जरों की क्या खासियत है खेल कूद में, या कोई इनकी क्या हॉबियां होती है? देखो, मैं आज आपको एक बात बताता हूँ। ऐसे कहते हैं, आप कभी भी देखेंगे, जैसे कि जब हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके जो सेनापति थे प्रतापराव गुर्जर जी, तो ये एक चीज पॉइंट करती है कि जब युद्ध की बात आए और युद्ध श्रेणी की बात आए,
हमारे यहाँ एक कहावत भी है जो आसपास हरियाणा में कहा जाती है, गुजर सा उज्जड़ नहीं। इसका मतलब क्या है, व्हेन इट कम्स टू फाइट नो वन इज एज फीरियस एज अ गुजर। जब एक लड़ाई होती है ना, तो एक जब युद्ध को जिस तरह से गुजर लड़ता है ना, ऐसा कोई नहीं लड़ा। किसी भी सेना में चले जाए, उसके जो लड़ाके रहे हैं, जो फेमस लड़ाके रहे, गुजर ही रहे। देखोगे तो उसमें हमारे हिंदू जितने भी योद्धा रहे हैं, जैसे कि सम्राट वीर भोज जैसे नेता, उनको हमारे हिस्ट्री की किताब से वंचित करा गया है। साथियों, मैं आज उन सभी की तरफ से अपनी बात रखना चाहता हूं। साथियों, उसी तरह से अगर बात की जाए 1857 की क्रांति की, तो उसको भी आप देखेंगे इतिहास की किताबों में वो जगह, वो स्थान नहीं मिला। साथियों, अगर हम बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास के बसे गांवों की, हम बात करें चंद्रावल की, हम बात करें अलीगंज की और पेलन जी की, तो आप बताओ कितनी इतिहास की किताबों में देखा है आपने। साथियों, दिल्ली ने अपना कर्ज सहा है, दिल्ली के गांवों ने देखा है किस तरह से 1857 में उनका भागीदार होने की वजह से उन्हें तोप के सामने खड़ा करके उड़ा दिया गया। साथियों, उनको भी इतिहास में वो जगह नहीं मिली। साथियों, हम बात करें विजय सिंह पथिक जी की, जिनको आप देखेंगे बहुत कम हिस्ट्री की किताबों में, बल्कि आप देखेंगे बहुत कम लोग तो ये भी नहीं जानते कि वो जाति से गुजरते, क्योंकि उनके बारे में कभी हमें बताया नहीं गया। साथियों, मैं हमेशा अपने वक्तव्य में एक बात कहता हूं और आज भी कहूंगा कि इस देश में योगदान सिर्फ गांधी और नेहरू का नहीं है, इस देश के अंदर योगदान है हर उस किसान के बच्चे का, हर जाति का, गुर्जर हो या कोई और जाति हो, हर आम आदमी हो, क्योंकि आम आदमी जब जुड़ते हैं तो कारवा बनता है, और आजादी किसी एक के खड़े होने से नहीं, सबके साथ आने से मिलती है। साथियों, गुर्जर तो एक देशभक्त कौम है, और मैं सब गुर्जरों की तरफ से एक बात कहना चाहता हूं कि ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है, इसका बिंदु बिंदु हमारे लिए गंगा जल है। हम मरेंगे तो इसके लिए, और मरने के बाद कोई हमारी अर्थियों को कान लगा के सुनेगा तो उसमें से एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। अब भाई एक कह रहे, एक बार और मैं बोल देता हूं। नमस्कार साथियों, नमस्कार सभापति महोदय जी। मैं अपने इस वक्तव्य की शुरुआत करना चाहता हूं लोगों को ये बताने के लिए कि भारत की जो जैन जी है, नेपाल की जैन जी के लिए तरह नहीं है। ये अपने वक्तव्य का शुरुआत करेगी तो हिंदू धर्म और सनातन के नाम से करेगी। तो एक बार मेरे साथ जोर से बोलिए, काल हरा, दुख हरा, दारिद्र हरा, कष्ट हरा, ओम नमो पार्वती नमः, हर हर महादेव। साथियों, अगर हमने शिव जी का नाम लिया है तो जिसको हम गुजर बार बार कहते हैं और हमेशा कहते हैं, जय श्री राम का नारा लगाना भी जरूरी है। बोलो मेरे साथ, जय श्री राम। और साथियों, जब उद्घोष हो ही गया जय श्री राम का, तो बजरंगी का भी उद्घोष कर ही देते हैं। मैं एक बार बोलूंगा, जयकारा वीर बजरंगी, आप सभी बोलना हर हर महादेव। जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। साथियों, जो हमारा इतिहास रहा है वो हमेशा से सनातन धर्मी रहा है। हमारे सम्राट वीर भोज हो या और अन्य शासक रहे हो, उन्होंने अरब इन्वेजन को रोका और दुनिया को बताया कि एक असली सनातनी, एक असली गुर्जर ही हो सकता है। साथियों, जब 1857 की क्रांति हुई थी, जब ब्रिटिशर्स का गुलाम भारत था, तब सबसे पहले जिसका खून खोला वो एक गुर्जर ही था, और जिसको हम सभी अच्छे से जानते हैं, माननीय धन सिंह कोतवाल जी। साथियों, हमने डीनोटिफाइड ट्राइब और क्रिमिनल ट्राइब का दंश सहा है, और उसके बावजूद आज हम अपनी हुकार दिल्ली और फरीदाबाद के इस बॉर्डर से भरने की अगर योग्यता रखते हैं, तो ये अपने आप दिखाता है कि गुर्जर कितने अलग हैं। उसके अलावा ये गुर्जर महोत्सव हमें एक डायलॉग देता है, हमें सोशल मीडिया पर किस तरह से करना है, और हम सबको आगे एक साथ बढ़ के चलना है। तो अब मैं अपने वक्तव्य को खत्म करता हूं यहाँ पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
गुर्जर महोत्सव मेला आपका सूरज कुंड ये दिल्ली में आयोजित हो रहा, आज से शुरुआत हो गई है और ये मेला लगातार 3 दिनों तक चलेगा, 12, 13, 14। आज इस मेले का हमने कवरेज किया। यहाँ पर कई चीजें प्रदर्शनियां देखी गई गुर्जरों की और पुराना इतिहास, गुर्जरों के इतिहास के बारे में और एजुकेशन से संबंधित भी हम जानकारी लेना चाहेंगे। हमारे साथ दीदी हैं, वो गुर्जर मिशन एजुकेशन के बारे में जानकारी देंगे और गुर्जर मिशन एजुकेशन क्या है इसके बारे में हम जानकारी लेना चाहेंगे। हमारे साथ दीदी मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशी है। मैं गुर्जर मिशन एजुकेशन की फैकल्टी मेंबर हूँ। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम बच्चों को अलग अलग टाइप के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास एकेडमिक कोर्स भी है 9 to 12। उसके अलावा हम अलग अलग कंपटीशन की भी प्रिपरेशन कराते हैं। साथ ही हमने बच्चों की स्किल्स डेवलपमेंट कराने के लिए उसके लिए भी कोर्सेज लॉन्च किए हैं, जिसमें हमारे पास फॉरेन लैंग्वेज कोर्स और अबैकस और वैदिक मैथ्स कोर्स। हमारा जैसे हर पेरेंट्स को चाहिए, बच्चे को चाहिए कि वो कन्वीनियंस के साथ पढ़ सके, तो हमारे एडटेक का यही मोटिव है कि हम उसको ऑनलाइन मोड में ही ऐसा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देना चाहते हैं कि वो किताबी नॉलेज रट कर ना सीखे, वो प्रैक्टिकल तरीके से सब कुछ सीखे। इसमें जैसे आपने बताया कि हम ये जैसे ऑनलाइन कोर्स कराते हैं, इसके अलावा जैसे बच्चों को क्या इसका कोई फीस वगैरह रहता है या टोटल फ्री है, या इसमें क्या गाइडलाइंस है बच्चों के लिए, आप बताएंगे? नहीं, जैसे कि ये एक एडटेक है, ये फ्री नहीं है, बट हमने ये एक कन्वीनियंट प्राइस पर रखा है हर कोर्स को कि हर बच्चा उसको अफोर्ड कर सकता है, चाहे वो मिडिल क्लास का है या लोअर मिडिल क्लास का है, चाहे अपर क्लास का है, उससे कोई मैटर नहीं है। ऑल्सो मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, गुर्जर्स मिशन एजुकेशन, तो आप इसके नाम करना चाहे, गुर्जर्स के थ्रू ये एक पहल है सबको, पूरे समाज को एक करके चलने की और सभी हर कम्युनिटी को प्रमोट करने के लिए एजुकेशन की तरफ। गुर्जरों के ही बच्चे रहेंगे या अदर कास्ट भी रहेंगे? नहीं सर, इसमें गुर्जर्स के बच्चे नहीं रहेंगे। गुर्जरों ने मिलकर ये एक पहल चालू करी है और हर कम्युनिटी, हर कास्ट के बच्चे के लिए करी है, ताकि हर बच्चा जो अफोर्ड नहीं कर सकता एजुकेशन को, उसको हमारा प्लेटफॉर्म एक सही स्तर पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देगा जो वो हायर स्कूल में जाकर नहीं ले सकता। इसमें जैसे बच्चा 12th के बाद स्किल डेवलपमेंट है या फिर जैसे 10th के बाद भी जैसे ITI होता है, कई प्रकार के प्रशिक्षण होते हैं, उस प्रकार के 8वीं या 10वीं के बाद भी कोई ऐसे? हाँ जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया एकेडमिक्स हमारे पास 9 to 12 अवेलेबल है एकेडमिक कोर्स। उसके अलावा हम करियर काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं। 12th के बाद बच्चे को नहीं पता कि वो करना क्या चाहता है, उसके दिमाग में बस एक जिद है कि उसे सबसे अलग कुछ करना है, पर वो अलग क्या हो सकता है, तो वो हम बच्चे को गाइड करते हैं उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ये हमारा मोटिव होता है। इसमें जैसे आपने बताया कि हम स्किल डेवलपमेंट के अलावा जैसे बच्चों को रोजगार दिलाएंगे, बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, तो किन किन क्षेत्रों में आप उनको रोजगार दिलाएंगे, क्या इसके बारे में बताएंगे? सर वो डिपेंड करता है बच्चे का इंटरेस्ट किस फील्ड में है। अगर बच्चे का इंटरेस्ट देखकर उसी को उसके अकॉर्डिंग गाइड करेंगे। फॉरेन अपॉर्चुनिटीज, हर बच्चा चाहता है कि मेरे को फॉरेन जाना है, मुझे बाहर कंट्री में जाना है, तो उसके लिए भी हम बच्चों को मैसिव एक्सपोजर देते हैं, उसको बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी मिले, इसलिए हमने फॉरेन लैंग्वेज कोर्स लॉन्च किया है और इमिग्रेशन कोर्सेज भी हम लॉन्च कर रहे हैं। जी धन्यवाद।